मशीन को खोलेंगे तो खोलने से पहले देख पा रहे होंगे कि हमारे हाथ में एक गन है। इस गन के माध्यम से जो भी स्क्रू लगा हुआ है उस स्क्रू को खोलेंगे। तो देख पा रहे होंगे कि जो भी हमारे पास गन है उस गन के माध्यम से हम इस स्क्रू को रिमूव कर रहे हैं। तो आप भी इसका रिमूव करेंगे तो जो भी पीछे का स्क्रू लगा हुआ है वो बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकलने के बाद हम देखेंगे कि इस मशीन के अंदर कौन कौन सी मशीन लगी हुई है जो नीचे हमारे जो कपड़ों को धुलाई करती है। तो देख पा रहे हैं कि जो भी पीछे कवर है यह हम खोल चुके हैं। अब खोलने के बाद हम स्क्रू को अच्छी तरह से रख लेंगे। अब देख पा रहे हैं कि ड्रम दिखाई देंगे बाहर से और जो भी मशीनें हैं वो हमें दिखाई देंगे। अब हमें ऊपर की भाग खोलनी है। तो ऊपर भाग खोलने के लिए जो भी स्क्रू लगा हुआ है ऊपर में आपको स्क्रू दिखाई दे रही होगी। हम उस स्क्रू को इस गन के माध्यम से खोलेंगे। तो देख पा रहे हैं ये बहुत जोर का मतलब इस पे जंग लगा हुआ है जिसके कारण नहीं खुल पा रही है। दोस्तों मैं अभिषेक सर आप सभी के बीच फिर से मैं जो हमारे पास जो क्लास चल रही है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के ऊपर हम आपके पास फिर से असेंबल की वीडियो लाए हुए हैं। हमारी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, आपको काफ़ी सारे ऐसे नॉलेजदार वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए हम प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं प्रैक्टिकल क्लास की ओर और हम देखते हैं हमारे पास जो भी डिसम्बल किया हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है। हम पूछते हैं कि अभी क्या काम कर मतलब क्या करने वाले हैं। जी ये जो बॉक्स है मेरा ड्रम बॉक्स। अच्छा ये ड्रम है जी। मैं अभी इसमें जो कि आप देख सकते हैं हमारे हाथ में एक गियर बॉक्स है। मैं इस ड्रम में फिट करने वाला हूँ। आप देख पा रहे हैं कि जो वॉशिंग मशीन का जो ड्रम है उसमें गियर बॉक्स को सेट किया जा रहा है। जी ये मैं गियर बॉक्स को सेट कर लूँगा। यहाँ पे इसमें भी स्क्रू से मैं दूँगा। आप देख पा रहे हैं कि जो गियर बॉक्स के जो साइड में जो आपको काफ़ी होल दिखाई दे रही है इसमें स्क्रू कसी जानी है। तो आप देख रहे हैं कि स्क्रू अभी कसा जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जो गियर बॉक्स है उसके साइड से काफ़ी सारे नट लगी हुई है। उस नट को लगाया जा रहा है अभी। आप समझ पा रहे हैं कि जो हमारे गियर बॉक्स होती है उस गियर बॉक्स को कैसे सेट किया जाता है। आप वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। तो आप देख पा रहे हैं जो गियर बॉक्स की जो नटें हैं वो सभी नटें को मतलब कस दी गई है। तो आप समझ पाए कि जो गियर बॉक्स होती है उसे कैसे सेट किया जाता है। ये हमारी सभी नटें हैं जो गियर बॉक्स के साइड आपको नज़र आ रही है। तो जो हमारी गियर बॉक्स होती है इस नटों के माध्यम से कसी होती है। आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी गियर बॉक्स है अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। अब क्या सेट करेंगे अब? मैं अब मोटर को सेट करूँगा। ये हमारे इस वॉशिंग मशीन का मोटर है ना। चलिए ठीक है, इस वॉशिंग मशीन का मोटर को सेट कीजिए। कैसे सेट करेंगे? आप देख पा रहे हैं कि जो वॉशिंग मशीन की जो मोटर है उस मोटर को सेट किया जा रहा है। आप नट को इस मोटर में कस दिया जा रहा है ताकि जो मोटर है वो लगातार स्थिर बना रहेगा। आप देख पा रहे हैं कि जो मोटर में जो नट है उस नट को रिंच की सहायता से कस दी जा रही है ताकि जो मोटर जो है वो हमेशा स्थिर बना रहे। ये आप देख पा रहे हैं जो वॉशिंग मशीन की जो पहली नट है उसको कस दिया गया।
मोटर का। अब ये दूसरी नट है, अब दूसरी नट को भी कस दिया जा रहा है। जैसे कि आपने देख पाया कि जो हमारे पास जो मोटर है उस मोटर को भी सेट कर दिया गया है। अब हम चलते हैं जो हमारे इसमें जो ड्रेन मोटर लगी होती है उस ड्रेन मोटर को कैसे सेट करते हैं हम उसको देखते हैं। अब जो है मैं ड्रेन मोटर को सेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हमारा ड्रेन मोटर है। अब ड्रेन मोटर को सेट किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। ड्रेन मोटर को स्क्रू ड्राइवर के माध्यम आप देख पा रहे हैं कि ड्रेन मोटर को स्क्रू के माध्यम से कसा होता है। तो ये यहाँ पे ड्रेन मोटर को सेट कर दिया गया है। ये दूसरी तरफ स्क्रू फिर से कस दिया जा रहा है ड्रेन मोटर की। तो आपने देखा कि ड्रेन मोटर जो है उस ड्रेन मोटर को कैसे सेट किया जाता है। यहाँ पर ड्रेन मोटर को अच्छी तरह से लगा दिया गया है। अब क्या लगा रहे हैं? अब ये मैं ड्रेन वाल्व लगा रहा हूँ। ये ड्रेन वाल्व है ना, ये ड्रेन वाल्व को अब सेट किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ड्रेन वाल्व जो है उसे कैसे सेट किया जाता है। इस ड्रेन वाल्व के कारण ही जो पानी जो रहती है वो रुकी होती है और जो गंदे पानी होती है उसी रास्ते से बाहर जाती है। देख पा रहे हैं कि ड्रेन वाल्व को टाइट कर दिया गया है और यहाँ पर जो ड्रेन मोटर की जो क्लच वायर है उस ड्रेन मोटर की क्लच वायर को उस वाल्व में फंसाई जा रही है, ताकि जब ड्रेन मोटर जब चलेगी तो उस अवस्था में वाल्व को खोलने और बंद करने का काम करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी वॉशिंग मशीन की जो सिस्टम होती है कैसे मिलकर काम करती है। अब ड्रेन वाल्व को कस दिया गया अच्छी तरीक़ा से, आप देख पा रहे हैं। मैंने देखा कि जो ड्रेन वाल्व थी उस ड्रेन वाल्व को भी अच्छी तरह से लगाया। आप देख पा रहे हैं कि आप ड्रेन जो बेल्ट है उस बेल्ट को गियर बॉक्स के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो आपने देखा कि जो ड्रेन बेल्ट होती है वो कैसे लगाया जाता है, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये आप देख पा रहे हैं कि जो पकड़ा हुआ है ये हमारा सेफ्टी कवर है। इस सेफ्टी कवर को जो गियर बॉक्स है उसके ऊपर लगाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे लगाया जा रहा है। यहाँ पे इसको की जगह दिखाई दे रही है आपको। आज यहाँ पे स्क्रू कसी जाएगी। आप देख पा रहे हैं जो सेफ्टी कवर है उसे स्क्रू के माध्यम से सेट कर दिया गया है। तो जैसे कि आपने देखा कि जो हमारे पास जो पीछे की भाग के जो भी पार्ट्स थे उसे हमने सेट कर दिया है। अब हम जो ड्रम है जो इनर ड्रम है इस इनर ड्रम को सेट करेंगे इस आउटर ड्रम के अंदर। तो चलिए हम सेट करते हैं। सेट कर चुके हैं। अब जो नट जो लगी होती है उस नट के माध्यम से कसेंगे। यहाँ पे 4 नट लगी रहती है जो कि मेरा इसे चलने में सहयोग देता है। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं अभी लगा के दिखा रहा हूँ। इसके अंदर में 4 नट लगी होती है, उसे वापस लगाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं। ध्यान रहे इसे जरूर कसे, जिसे टीरिन से कसे। मेरे पास तो नहीं है उपलब्ध में, मैं तो इसके फिलहाल मैं इससे कस रहा हूँ।
अब देख रहे हैं मैं ये सभी नटों को बारी बारी से लगा रहा हूँ। वीडियो में बने रहिए। आप देख पा रहे हैं कि जो नटें हैं उस सभी नट को बारी बारी से कसा जा रहा है ताकि जो इनर जो बैलेंस होती है लगातार अच्छी तरीक़े से बना रहे। इसे अच्छी तरीक़े से कस दिया गया है, आप देख पा रहे हैं। अब जो हमारे जो इसके अंदर में जो रहती है, अब इस पल्सेटर का हम सेट करेंगे। पल्सेटर लाइएगा। ये हमारा पल्सेटर है। अब मैं इसे सेट करके दिखा रहा हूँ। अब इस ड्रम के अंदर पल्सेटर को सेट किया जा रहा है जी। आप देख पा रहे हैं पल्सेटर स्क्रू लगी होती है, जो कि ये स्क्रू है, देख रहे हैं। अब इस स्क्रू को लगाया जा रहा है इसके अंदर। ध्यान रखेंगे कि जब भी पल्सेटर लगाएंगे बीच में कैप के माध्यम से ढकी होती है स्क्रू, तो स्क्रू ड्राइवर का अवश्य प्रयोग करेंगे इसे खोलने के लिए। आप देख पाए कि जो पल्सेटर के जो बीच में स्क्रू लगी होती है उसे लगा दिया गया है। कैप है ये। अब कैप को भी बीच में हम लगा देंगे। ये कैप को भी अच्छी तरीक़े से लगा दिया गया है। अब हम जो इनर और ड्रम और आउटर ड्रम के जो बीच में जो कवर होती है उस कवर को सेट करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि जो कवर होती है ऊपर की, उस कवर को अच्छी तरीक़े से सेट किया जा रहा है ऊपर से। ध्यान रखेंगे कि इसके साइड में लॉक होती है, उस लॉक को विशेष करके ध्यान देंगे कि ये जो लॉक है वो ना टूटे, तब इस बात पे ध्यान रखेंगे। अब जो बाकी जो स्क्रू के माध्यम से जो कसी होती है, हम स्क्रू के माध्यम से सभी नटों को कसेंगे। आपने जैसे कि देख पा रहे हैं कि जो ऊपर की जो कवर है, इनर ड्रम और आउटर ड्रम के बीच में जो ऊपर में कवर होती है, उस कवर को भी ऊपर से अच्छी तरह की स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से सेट कर दिया गया। आप देख पा रहे हैं नट स्क्रू सभी तरफ चारों ओर स्क्रू लगा दिया गया है। अब जैसे कि आपने देखा कि जो भी हमारे पास जो ड्रम के जो नीचेले और ऊपरी भाग में पार्ट्स होते हैं उसे लगा दिया। हम सेट करेंगे तो हमारे पास ये खाली ड्रम है, हम इसमें इस ड्रम को सेट करेंगे। और ये अभी देख रहे हैं कि हमारे पास ये बैलेंसिंग शॉकर है, जो कि मेरे चारों ओर ट्रक के नीचे लगेगा, जो कि बैलेंस बनाए रखे। ये आप देख पा रहे हैं, ये अभी बैलेंसिंग शॉकर को लगाया जा रहा है ताकि जो इनर ड्रम की बैलेंस बना रहे। तो ये बैलेंसिंग शॉकर जो है चारों तरफ ड्रम के चारों ओर लगाई जाती है। आपने देख पा रहा है कि जो ड्रम है, इस ड्रम को इस वॉशिंग मशीन में डाली जा रही है। ये वॉशिंग मशीन है कि ड्रम है, उसमें जो आपने देखी जो पहले जो कैसे सेटअप तैयार किया गया है उसे अब इसमें सेट कर दिया जा रहा है। ये बैलेंसिंग शॉकर के माध्यम से ये टंगी होती है, यहाँ बैलेंसिंग शॉकर लगा दिया गया है। ये देख पा रहे हैं कि जो बैलेंसिंग शॉकर है इसको भी लगा दिया गया है। ये बहुत आसानी से बैलेंसिंग शॉकर जो होती है ये लग जाती है। जो वॉशिंग मशीन के चारों तरफ बैलेंसिंग शॉकर लगी होती है, तो आप भी इसे सेट करने से बहुत आसान होती है। तो आप देख के समझ पा रहे हैं कि जो वॉशिंग मशीन जो होती है वो कैसे इसकी जो सेटअप तैयार होती है। तो जो हमारा आपको दिखाई दे रही है कि जो हमारे वॉशिंग मशीन को जो इनर ड्रम होती है ये सेट हो चुकी है। अब हम सेट करेंगे पीछे की कवर, और जो ऊपर में जो कवर होती है उसे सेट करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी जो ऊपर की जो सिस्टम जो होती है, जो पीसीबी जो होती है, ये हम इसे सेटअप कर चुके हैं, मतलब पहले से सेटअप कर दिए हैं, जिसके माध्यम से जो हम इस वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करते हैं। हम इस कवर को सेट करेंगे। आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारी वायर मतलब निकली हुई दिखाई दे रही है। हम उसे अच्छी तरीक़े से सेट कर लेंगे। सेट किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि जो ऊपर के जो कवर होती है वॉशिंग मशीन को, उसे सेट कर दिया गया है। अब चारों तरफ जो स्क्रू आपने देखा कि कैसे खोला गया था, अब इसे स्क्रू के माध्यम से सभी तरफ कस दिया जाएगा। चारों तरफ स्क्रू हैं, आपको दिखाई दे रहा है।
आपने देखा कि जो साइड में जो स्क्रू लगाए गए इसके ऊपर भी एक कैप होती है। ये आपको कैप दिखाई दे रही है। इस कैप जो होती है स्क्रू के ऊपर से ढकी होती है। प्रकार ये साइड में होती है। हम स्क्रू लगा लेंगे और ऊपर से फिर से इसको कैप के माध्यम से कवर कर देंगे। ऊपर नहीं वैसे गोल है। तो आपने देखा कि जो ऊपर की स्क्रू है इसे लगा दिया गया है। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ। जो पीछे में जो कवर होती है हम इसके साइड चलते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रू के माध्यम से यहाँ कसी जा रही है। इस प्रेशर सेंसर की पाइप को लगा दिया गया है। जो भी पानी का जो रिक्वायरमेंट होती है इसे ये प्रेशर सेंसर सेंस करने का कार्य करता है। अब हम वायरिंग की ओर आ रहे हैं और जो दिखाई दे रहा है आपको काफ़ी सारी जो वायर दिखाई दे रहा है इसे हम वायरिंग करेंगे और आपको ऑपरेट करके चलाते हुए दिखाएंगे एक वॉशिंग मशीन को। यहाँ पे कनेक्शन किया जा रहा है। यहाँ पे कनेक्शन किया जा रहा है। हम आपको वायरिंग की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में ला के दिखाएंगे कि कैसे यहाँ का वायरिंग किया जाता है। यहाँ पे कैपेसिटर क्या स्क्रू को कर दिया गया है। इसका से इंसुलेटेड किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट ना होने पाए। तो आप भी विशेष करके ध्यान देंगे कि जब भी आप वायरिंग करेंगे तो किसी भी आपस में दूसरे वायर कनेक्ट ना हो पाए, तो इसी प्रकार का आप ध्यान देंगे। अब पीछे का जो कवर होती है उस कवर को सेट कर दिया जा रहा है। जो नट लगे होते हैं उस नटों की सहायता से कसेंगे। इसमें ये अच्छी तरीके से लगा दिया गया। अब स्क्रू को कस दिया जा रहा है। ये हमारी फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे चलाएंगे और देखेंगे। मशीन की जो पूरी सेटअप है ये जैसा था वैसे हम लोग सेटअप तैयार कर चुके हैं। ये आपको दिखाई दे रही है हमारी फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे ऑपरेट करेंगे और आपको चला के दिखाते हैं।